औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुल्क दे विच तां बड़ी ठंड दा जिहड़ा है वो मौसम चल रहा है, पर सियासी मैदान दे विच जिहड़ा वो बड़ी गर्मा गर्मी तरह चलदी पई। उसदी बुनियादी वजह जिहड़ी है वो सैनट दे इंतखाबात जिहड़े हैं, इलैक्शन जिहड़ा हो रहा है 31 मार्च नूं जिहड़े सैनेटर रिटायर्ड होणगे और उस तो बाद सैनट का जिहड़ा इलैक्शन होएगा। तो इस दे विच जिहड़ी अहम जिहड़ी चीज़ है वो 32 सैनेटर हैं जिहड़े रिटायर्ड होणगे। इहदे विच तमाम जमातां दे सैनेटर इंडिपेंडेंट भी शामिल हैं और दूसरियां जमातां दे भी, सियासी जमातां दे भी हैं। अच्छा, इहदे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ा एक जिहड़ा अहम है मामला वो है कि जिहड़े 52 मजमूई तौर पर जिहड़े ने सैनेटर जिहड़े रिटायर्ड हो रहे हैं 31 मार्च नूं 2021 नूं, इहदे विचों 65% जिहड़े हैं उन्हां दा ताल्लुक जिहड़ा वो जिहड़ियां ने अपना अपोजिशन जमातां नाल है। और पीपल्स पार्टी जिहड़ी है, यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने एक जिहड़ी लाइन लई वो एक कि जी असी बाईकॉट जिहड़ा है वो ना जिमनी दा करांगे और ना ही असी जिहड़ा ओहदे वल जावांगे इहदे विच सैनट दे इलैक्शन दे विच। अच्छा, इहदे विच जिहड़ा एक मामला जिहड़ा है वो मेरी कुछ अज जिहड़ा PDM दा इजलास होया, फिर उहदे उत्ते मेरी कुछ दोस्तां दे नाल गल हुई। उहदे उत्ते मुश्तमिल जिहड़ी है मैं एक अपनी जिहड़ा एक तजिया जिहड़ा वो मैं उर्दू पॉइंट वास्ते जिहड़ा कीता और उहदे ते मैं ज़रा इहदे ते ज़रा थोड़ा जिहा सियासत ते भी ज़रा बोल देइए। गुजारिश यह है कि अज जिहड़ा इजलास होया है उहदे विच छोटियां जमातां ने जिहड़ा वो बड़ा एक जिहड़े ने गिले और शिकवे हुए और वो सन दो वड्डियां जमातां जिहड़ियां ने इस इतिहाद दे विच शामिल, यानी कि पाकिस्तान जिहड़ा डेमोक्रेटिक मूवमेंट है PDM, उहदे शामिल जिहड़ी दो वड्डियां जमातां हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, मुस्लिम लीग नून, इन्हां दे जिहड़ा किरदार है उहदे बारे दे विच जिहड़ा वो शकूक शुबहात जिहड़े ने उन्हां दा इजहार किया गया। अच्छा, इहदे च मसला हुण ये है कि जिहड़ियां 10 जमातां ये है ने इस इतिहाद दे विच, उहदे विचों सिर्फ 2 जमातां ने जिन्हां दे कोल जिहड़ियां ने वो एक वड्डी तादाद दे विच सीटां ने कौमी असैंबली भी और सैनट भी और सूबाई असैंबलियां दे विच भी उन्हां दा, वैसे कि सिंध दे विच तां पूरी जिहड़ी पीपल्स पार्टी कोल सिंध गवर्नमेंट है। इसी तरह सैनट दे विच उन्हां दा जिहड़ा वो होल्ड है। इस टाइम डिप्टी चेयरमैन सैनट उन्हां दा बैठा होया है और वो सैनट दे विच वो समझते हैं कि उन्हां दा जिहड़ा एक अक्सरी यानी कि मेजोरिटी तो नहीं है, लेकिन सैनट आलमोस्ट उन्हां दे काफ़ी कंट्रोल दे विच है। तो ये चीज़ जिहड़ी है इनू पीपल्स पार्टी का स्टेक है। मुस्लिम लीग नून नाल अगर असीं वेखने तो मुस्लिम लीग नून जिहड़ी है वो एक मेजोरिटी यानी कि पंजाब असैंबली दे विच भी एक वड्डी मेजोरिटी है और नैशनल असैंबली दे विच भी, इसी तरह सैनट दे विच भी। इन्हां दोनों पार्टियां दे जिहड़े ने वो काफ़ी वड्डे स्टेक ने। अच्छा, इहदे विच जिहड़ा है उन्हां स्टेक्स की वजह तो ही जिहड़ा है वो ये पार्टियां जिहड़ियां ने वो नहीं जिहड़ा ये रिस्क लैणगियां और वो इस पासे नहीं जा रही। वैसे कि कौमी असैंबली अगर असीं वेखने जिहड़ा पार्टी पोजिशन जिहड़ी है तो उहदे विच नून लीग कोल जिहड़ियां ने 83 सीटां ने। इसी तरह पीपल्स पार्टी को जिहड़ियां ने वो 55 सीटां ने। हुण रह गई गल मौलाना फजल रहमान साहब की, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जिहड़ा उन्हां दी पार्टी ने जिहड़ा इलैक्शन लड़िया सी नैशनल असैंबली दे विच, इस नैशनल असैंबली और वास्ते और जनरल इलैक्शन 2018 के जिहड़े सन, उन्होंने किताब के जिहड़ा सी वो निशान के उत्ते यानी कि जिहड़ा मुतहदा मजलिस अमल दे अंडर जिहड़ा सी वो इलैक्शन उहदे विच इतिहाद दे विच लड़िया सी। उन्हां दियां जिहड़ियां इतिहाद दी मजमूई सीटां ने वो 15 ने। उन्हां 15 सीटां दे विचों भी
क्योंकि MMA के अंदर भी डिवीजन है, यानी कि डिवीजन के अंदर जिहड़ी है वो डिवीजन मौजूद है। उस डिवीजन जी डिवीजन के पार्ट यानी कि इतिहाद के अंदर जी अपनी एक डिवीजन बनी हुई है MMA के अंदर, यानी कि जमात इस्लामी जी है वह एक बड़ा क्लीयर स्टांस है और वो इन्हों के नाल नहीं है। हुण जमात इस्लामी दी सीटां अगर विचों माइनस हो जांदियां ने तो उहदे विच जिहड़ा है वो सीटां जिहड़ियां ने वो होर थल्ले आ जाणगियां, यानी कि इन्हां दियां टोटल सीटां जिहड़ियां ने वो कोई इन्हां दे विचों 15 सीटां दे विचों 7 या 8 मेरे ख्याल हैं सीटां जिहड़ियां कि JUI फे दियां ने, JUI फजल रहमान ग्रुप दियां। सो मजमूई तौर पर तो उन्होंने अपनियां जिहड़ियां सीटां ने वो 6 या 7 या 8 ने, 8 या 9 ने, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, सूबाई असैंबली दे विच भी जिहड़ा वो यही सिचुएशन है, कुछ मिला जुला रुझान है KPK दी। सिंध विच एक सीट इन्हों मिली सी और पंजाब दे विचों तो इन्हों कोई सीट नहीं मिली और बलूचिस्तान दे विच कुछ सीटां इन्हां दियां है ने। सो ये अगर सूबाई सीटां भी मिला के और नैशनल असैंबली दी सीटां भी मिला के, सो मौलाना को उन्होंने नंबर नहीं है। वो जो मौलाना का एक 2018 का इलैक्शन जो होया सी ते मैं मौलाना माजरत दे नाल मौलाना बड़ी एक न्याजमंदी है पुरानी और मैं पेशगी माजरत चाहवागा, माफ़ी चाहवागा कि अगर मेरा कोई चीज़ जी वो बुरी लगे। गुजारिश ये है कि उहदे विच कोई मजमूई तौर पर जिहड़ा है वो डेंट पाण दी पोजीशन दे विच जिहड़ा पोलिटिकली वो मौलाना नहीं है। लेकिन मौलाना का एक जिहड़ा स्टांस सी वो 2018 के इलैक्शन तो जनरल इलैक्शन तो फौरन बाद जिहड़ा सी वो ये सी कि जी इस्तीफे दे दिते जाण। ये मौलाना का जिहड़ा ये हुण दा नहीं है, इस्तीफे का जिहड़ा मामला है ये कोई नवी गल नहीं है मौलाना वालों। मौलाना जिहड़े सन मौलाना चाह रहे सन 2018 के इलैक्शन तो फौरन बाद ये उन्होंने तजवीज़ जी सी ए पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के सामने रखी सी, लेकिन उदों ये तजवीज़ जी है वो दोनों ने मुस्तरद करती सी। और शायद तुहानूं याद होएगा कि मियां नवाज शरीफ ने एक बयान दे विच लंदन तो कहा सी कि जी सानूं मौलाना की जिहड़ी गल है वो उदों मन लेनी चाहिए सी और ये उहदे वाल इशारा सी। अच्छा, फिर अज एक जिहड़ी हुई है गल वो बड़ी एक इंटरस्टिंग जिहड़ी सी चीज़ जिहड़ी ब्रीफिंग जिहड़ी दित्ती PDM के इजलास तो बाद मौलाना ने, उहदे विच मौलाना ने एक जिहड़ी है वो गल कही जिहड़ी कि बड़ी मेरी एक दोस्त नाल उस तो बाद PDM दे विच ही शामिल एक पोलिटिकल जमात और उहदे विच इजलास शरीक सन दोस्त, ते उन्होंने जिहड़ा एक कोड एंड कोड एक गल कही बड़ी मानीखेज गल सी वो ये सी कि जी जिहड़ा इख्तजाज है जिहड़ा वो इलैक्शन कमीशन के बाहर जिहड़ा उन्होंने अनाउंस किया होया है उहदे बारे अज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास सी ते उहदे च उन्होंने कहा जी कि इजलास दे विच जिहड़ा है वो किसी भी अगर किसी कोई रहनुमा जिहड़ा है वो यानी कि उन्हों का मरकजी रहनुमा वाल इशारा सी कि अगर कोई मरकजी रहनुमा जिहड़ा शिरकत नहीं करता तो ये लाजम नहीं है और किसी की अदम शिरकत जिहड़ी है उहदे नाल कोई मसला नहीं होएगा। ये बुनियादी तौर पर अज भी जिहड़ा सी वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिहड़े ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी वो इजलास शरीक नहीं होए। उन्होंने वालों जिहड़ी नुमाइंदगी जिहड़ी राजा परवेज़ अशरफ साहब ने की है। लिहाजा इन दो पार्टियां के बारे दे विच एक जिहड़ी चीज़ जिहड़ी है वो बड़ी अहम है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक राणा सनाउल्ला साहब का बयान भी पिछले दिनों आया जिहदे विच उन्होंने इनू निगेट करने की कोशिश की कि जिहड़ा PDM है उनके अंदर जिहड़ा कोई इख्तलाफात नहीं हैं और कोई जिहड़ा वो मामला नहीं ऐसा हैगा और इस तरह के कोई इशूज़ नहीं हैं साडे दरम्यान। लेकिन ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इन्हां दे विच जिहड़ा फैसला कुन जिहड़ा कोई भी स्टेटमेंट आएगा और इस फैसला कुन मन्निया जाएगा जिहड़ा वो या तो आए डायरैक्टली मतलब आसिफ अली जरदारी साहब वालों या बिलावल साहब वालों
ਜਾਂ PMLN ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਟੱਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਉਹ ਖੇਲੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ CEC ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੇਂਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਚਲਾਵਾਂਗੇ PDM ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈਕਾਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਟੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕਸ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਸੈਨੇਟ ਪਲੱਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ PTI ਵਾਸਤੇ। PTI ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਛ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੈਕਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਬਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ
मैं जिवें पहले कह चुके हैं कि मेरी न्याज़मंदी है उन्होंने नाल मौलाना नाल। ਇਹਦੇ 'ਚ नुकसान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ज़्यादा नुकसान मौलाना ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये दो वड्डियां पार्टियां कदी भी इस्तीफे नहीं देणगियां, ये ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। अगर अगर थोड़ा जिहा पिछे असीं जाइए और देखिए कि जदों 2018 तो पहले जदों अपना तहरीक इंसाफ अपोजिशन सी और मुस्लिम लीग नून जिहड़ी सी वो ऐसी हुकूमत ते अयाज सादिक साहब नूं जिहड़े इस्तीफे स्पीकर सन उदों जिहड़े कौमी असैंबली दे ते इस्तीफे जिहड़े सन वो जमा करवाए गए सन तहरीक इंसाफ वालों, ते उस इस्तीफे जिहड़े सन स्पीकर ने मंजूर नहीं सन कीते। उहदे विच दोनों पार्टियां दी अंडरस्टैंडिंग सी, यानी कि नून लीग और PTI, इन्हां दोनों दी अंडरस्टैंडिंग सी इहदे विच कि इस्तीफे जिहड़े ने वो पै रहे उन्हां कोल, स्पीकर कोल पै रहे और असैंबली की मुदत पूरी हो गई। हुण भी अगर वो इस्तीफे जिहड़े ने वो अगर पहले तो ये हाले तक तो वो पार्टी जिहड़े ने जिहड़ा रिजाइन हुंदा है वो तो जिहड़े बिजनस रूल्स ने असैंबली के रूल ऑफ बिजनस जिहड़े ने उन्हां तहत जिहड़ा वो मैंबर्स जिहड़ा वो देगा जमा करवाएगा स्पीकर नूं। लेकिन ये चूँकि पोलिटिकल जिहड़े पार्टियां दी लीडरशिप जिहड़ी है उन्हां कोल इस्तीफे जमा हो रहे हैं और ये एक इतला जिहड़ी है वो जिहड़ी तशवीशनाक जिहड़ी एक इतला है वो नून लीग के बारे च कि नून लीग के जिहड़े ने वो काफ़ी सारे कारकुन जिहड़े ने काफ़ी सारे रुकन जिहड़े ने दो अपना सूबाई असैंबलियां दे भी और कौमी असैंबली दे भी उन्होंने हाले तक जिहड़े ने इस्तीफे जिहड़े ने वो नहीं दिते हैं। अच्छा, इहदे विच एक जिहड़ा है वो सारे माइनस हो जाते हैं। इहदे च एक चीज़ जिहड़ी है वो बड़ी अहम है कि मौलाना अगर इस चीज़ नूं इस सिचुएशन नूं क्रिएट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जी जिहड़ा इनू अपना इस जिहड़ी है प्रेशर जिहड़ा टैक्टिस है उन्होंने भरपूर तरीके नाल इस्तेमाल किया जाए, तो उहदे वास्ते उन्होंने जिहड़ा है वो ना ही उन्होंने उहदे वास्ते दो बंदियां नूं जिहड़ा है वो राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने तो बगैर नहीं वो हो सकता काम। उहदे विच आसिफ अली जरदारी हैं और दूसरे हैं शहबाज शरीफ साहब। मियाँ शहबाज शरीफ इस वास्ते है उन्होंने जिहड़ा अहम है मामला कि कौमी असैंबली दे विच कायदे हिज़ब इख्तलाफ भी वो ने और पार्टी के जिहड़े पार्लिमानी पार्टी जिहड़ी है नून लीग की उन्होंने भी वो लीड कर रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी के हैड भी वो ने। इस तरह जिहड़ी अपना पंजाब सब तो वड्डा जिहड़ा अहम सूबा है और वड्डा सूबा है पंजाब, और पंजाब फैसला कुन जिहड़ा है वह पंजाब का वोट हुंदा है और पंजाब का जिधर भी यानी कि कहा जाता है कि पंजाब पाकिस्तान की सियासत कि जिधर पंजाब का पलड़ा जिधर चले जाता है वो उधर ही सारा मामला जाते हैं। सो पंजाब दे विच जिहड़ा है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब वो कायदे हिज़ब इख्तलाफ भी ने और पार्टी के पार्लियामेंट लीडर भी ने। लिहाजा टेक्निकली जिहड़ा है और पोलिटिकली जिहड़ा आइनी तौर पर और टेक्निकली और कानूनी तौर पर वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जिहड़े ने वो नहीं कर सकते कुछ भी। वो पार्टी के जिहड़े ने सिर्फ एक संबॉलिक जिहड़े ने वो कायद ने। पार्टी का सदर जिहड़ा है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, सूबाई सदर जिहड़ा है वो सूबाई सतह पर जिहड़ी लीड कर रहे हैं वो हमजा शहबाज ने। सो गुजारिश है पंजाब की सतह पर, सो गुजारिश ये है कि ये एक जड़ा बड़ा जड़ा मामला है वो इन्होंने दो शख्सियात में जड़ा इस वास्ते मनाना जड़ा वो बहुत ज़रूरी है। इस तरह पीपल्स पार्टी के जड़ा पार्टी के अहम जड़ा एक फैसला कुन जड़ा एक होंदा है जड़ा रोल जड़ा और फैसला कुन जी राय होंदी है वो जरदारी साहब की होंदी है, आसिफ अली जरदारी साहब की होंदी है। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब को मनाना और शहबाज शरीफ को मनाए बगैर जड़ा ये जड़ा मौलाना जो चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। ये वास्ते उन्होंने दोनों को मनाना जड़ा वो बहुत ज़रूरी है। और इस सूरत हाल दे विच जड़ा एक जी सिचुएशन जी क्रिएट हो गई है, जिवें मैं पहले कहा कि मौलाना वास्ते जी है वो बड़ी ऑड जी है इस टाइम जी एक बड़ी अजीब जी सूरत हाल बनी पई है कि वो
दोनों वड्डियां पार्टियां जिहड़ियां ने वो अड़ियां होईयां ने। अच्छा, जिहड़ियां पार्टियां नाल ने छोटियां पार्टियां उन्हां कोल सीटां कोई नहीं, वो इस्तीफे दे भी देन तो कोई फर्क नहीं पैंदा। जिहड़ा सही जिन्हां दे इस्तीफे दे नाल जिहड़ा फर्क पैना है और डेंट पैना है वो यही दो पार्टियां ने वड्डियां। अच्छा, ये दो पार्टियां जिहड़ियां ने ये फिलहाल तो मनण नूं तैयार नहीं गया। अज की डेट तक जिहड़ा मेरे को इतला है वो मनण नूं तैयार नहीं गया। पीपल्स पार्टी जिहड़ी है वो हत्ता कि हो सकता है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या कोई होर बंदा जिहड़ा उन्हां दी पार्टी वालों नुमाइंदगी करे, जिहड़ा इलैक्शन कमीशन ते बाहर इन्हां ने इहतजाज दा ऐलान किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नुमाइंदगी शायद करे, लेकिन वो नहीं होएगा अपना शायद मुमकिन तौर पर बिलावल भुट्टो और उन्होंने वालों कोई जिहड़ा शिरकत नहीं होएगी। ना आसफा वालों आसफा भुट्टो जिहड़े उन्होंने वालों शिरकत होएगी कोई, वो शरीक होणगियां और ना ही बिलावल। तो जरदारी साहब तो चूँकि बीमार ने और वो लिहाजा वो नहीं अपना एक्टिव है। वो वैसे तो एक्टिव नहीं है, लेकिन वो बैठ के जो पिछों बैठ के जो पार्टी में जो चला रहे हैं वो बहुत मुहतात अंदाज है और उनके बारे कहा भी जाता है कि वो सियासत के जोड़े ने वो बहुत अच्छे प्लेयर ने। और वो जो उन्होंने अपना जो 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ सॉरी 2003 कह रहा हाँ, जी पीपल्स पार्टी की लास्ट गवर्नमेंट गई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जो उन्होंने 3 वज़ीर आज़म बदल गए, लेकिन 2 वज़ीर आज़म, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जोड़े ने वो अपनी जगह पर वो कायम रहे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मसला सी ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ कोई नहीं सी, वो सिर्फ एक ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मामला फहमी है और सियासत का ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक अपना अंदाज़ है कि वो सब ना बना के चलन वाला मामला ਜਿਹੜਾ उन्होंने वो सब ਨੂੰ मिला के चलते रहे और लिहाजा वो 5 साल बड़े सुकून के नाल बड़ा पुरसकून अंदाज के नाल उन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर जोड़ा वो पूरा किया। वो थोड़े बहुत वो सुप्रीम कोर्ट के जोड़े मामला है कोर्ट वालों आए, लेकिन बाकी जो ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो ओवरऑल वो पूरा एक टेन्योर जोड़ा वो उन्होंने समूथ एक टेन्योर है। सो ये हुण मसला यह है कि जो ये दो पार्टियां वड्डियां पार्टियां जिहड़ियां ने जी लाइन ये लैणगियां, जिस लाइन के उत्ते ये जाणगियां, उहदे च फिर मौलाना दी PDM नूं बरकरार रखने वास्ते मौलाना की मजबूरी बन जाएगी कि वो इन्हां जमातां दी ही इख्तियार करदा जिहड़ी लाइन्स जिहड़ियां ने उन्हां ते चलण ते मजबूर होना। लिहाजा किसी हद तक एक होर जिहड़ी इतला है मेरे को वो ये वे कि मौलाना फजल रहमान जिहड़े ने वो किसी हद तक जिहड़ा है वो नवाज शरीफ साहब नूं और मरीम साहिबा नूं जिहड़ा है वो किसी हद तक कायल करने कामयाब हो गए ने। लेकिन मसला फिर उही आ जाता जी मैं पहले गल की कि शहबाज शरीफ जिहड़ा है जो तक वो कायल नहीं होणगे उदों तक जिहड़ा है वो कोई भी मामला नहीं हो सकता। लिहाजा मौलाना वास्ते जिहड़ा है वो ज़रूरी है कि वो ये जिहड़ी दो शख्सियतां मैं जिहड़ियां उन्होंने दसियां ने कि उन्होंने जिहड़ा है वो करन, उन्होंने कायल करन अगर वो कोई रिजल्ट चाहते हैं तो, वरना जिहड़ा है वो फिर इसी तरह जिहड़ा चलता रहेगा कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, इस्तीफे पे रहणगे। अगर इस्तीफे फर्ज करो कि ये जमा भी करवा देंगे ने। अच्छा, इन्होंने एक होर मसला है नून लीग का जड़ा एक प्रॉब्लम है और पीपल्स पार्टी का खास तौर पर पीपल्स पार्टी जी है वो इतमाद करने को तैयार नहीं गई। आसिफ अली जरदारी साहब का जोड़ा है ये कहना उन्होंने ये टके छुपे लफ्ज़ों के गल कही है कि जोड़ा इस्तीफे जोड़े ने वो PTI की गवर्नमेंट को देना जोड़ा है वो किसी भी तौर पर सेफ नहीं है, यानी कि वो इनू कोई सेफ एक नहीं समझते। उन्होंने नज़दीक ये कि उन्होंने की अपनी राय वे और ये बहुत हद तक मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये जड़ा एक जी उन्होंने एक ज़हन जो उन्होंने एक है एक खदशा है वो किसी बहुत हद तक दुरुस्त भी है कि पीपल्स पार्टी अगर या दूसरी जी अपना अपोजिशन जमात इस्तीफे जमा करांदियां ने तो PTI गवर्नमेंट जी है उन्होंने मंजूर करके उन्होंने स्पीकर
वो मंजूर करके तो इलैक्शन कमीशन होरी अपना इलैक्शन वास्ते जोड़ा वो भिजवा देंगे और अल्लाह खैर सलाह किसी के पल्ले फिर कुछ भी नहीं रहेगा। सो इस वास्ते वो ये बहुत ज़्यादा जोड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा मुख्तात ने इस मामले के विच। और ये गल उन्होंने नून लीग नाल भी की है, ये गल उन्होंने शहबाज शरीफ नाल मियाँ शहबाज शरीफ साहब जोड़े ने उन्होंने भी ये गल की है। और यही वजह है कि मियाँ शहबाज शरीफ भी इस चीज़ उत्ते इस कायल ने। लिहाजा ये मामला अगर जाता भी है और पहले वो कोई गारंटी मंगी जाएगी और कोई ना कोई वो जोड़ा है वो जोड़े खास तौर पर जोड़े पुराने पॉलिटिशियंस जोड़े SMPTI के अंदर बैठने में शाह महमूद कुरैशी ने और इस तरह जोड़ा है वो कुछ दूसरे होर सीनियर पॉलिटिशियंस जोड़े PTI के अंदर ने पुराने पॉलिटिशियन जोड़े ने वो जोड़े ने वो ये एक फिलहाल जोड़ा गलबात हो रही है वो एक पुल का जोड़ा वो किरदार अदा कर रहे हैं। वो जोड़ा वो एक तो ये वे कि या तो होए कि या तो एक गारंटी अगर कर देन ना इन्हों कि जोड़ा स्पीकर जोड़े मौजूदा ने कौमी असैम्बली के उन्होंने असद कैसर साहब वो इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। और उस तरह होएगा जिस तरह पिछली गवर्नमेंट के होया सी कि PTI ने इस्तीफे जमा करवाए और नून लीग ने वो स्पीकर जोड़े सन या सादक साहब उन्होंने मंजूर नहीं किए। तो उस किस्म की कोई गारंटी या तो हो तो फिर तो वो शायद जमा कराने ते राजी हो जाए। अदरवाइज जोड़ा है वो एक लेकिन उन्होंने वालों जोड़ा एक रिएक्शन जोड़ा पिछले दिन आया है वो एक बड़ा अग्रैसिव सी जरहाना सी कि उन्होंने दो मैंबरों जोड़ा है वो जिन्होंने जिदे भी साइन सन गलत सन या ठीक सन जो भी सी वट एवर असी इस बहस नहीं पैंदे। लेकिन वो नून लीग के दो जोड़े मैंबरान सन उन्होंने जोड़े इस्तीफे जोड़े सन जो उन्होंने वो लैटर लिखा असैम्बली सैकटरीएट वालों स्पीकर वालों गया कि जी आके तस्दीक करो तो उन्होंने दोनों ने आके जोड़ा है वो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी वो जोड़ा बड़ी मुश्किल ना उन्होंने उस मामले में टालिया। सो नून लीग उस तो बाद जोड़ा वो बहुत ज़्यादा वो भी मुख्तात हो गई है। नून लीग वालों जोड़ा वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तात रवैया है कि ये जोड़ा अग्रैशन इन्होंने विखाया है एक इस मामले के विच ये अग्रैशन ओवरऑल अगर सारे इस्तीफे जमा करवा देने तो ये अगर इसी तरह अग्रैसिव रहे और इसी तरह अग्रैसिव जोड़ा रिएक्शन रहा PTI का तो वो बहुत बड़ी मुश्किल जी है वो बन जाएगी। फिर या तो फिर एक दो काम होंगे कि या तो रीइलैक्शन और सारिया सीटां जिहड़ियां PTI लै जाए और अगर ये रिज़ाइन करके दोबारा इलैक्शन लड़नगे ज़िमनी दे विच ते फिर भी इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं रहिंदा। लिहाजा बाइकआउट करना पेगा अगर रिज़ाइन कर देने ते क्योंकि लोग कहेंगे कि फिर रिज़ाइन क्यों किया अगर इलैक्शन च सही लैना सी तो रिज़ाइन क्यों किया। ये स्वीट सिचुएशन जोड़ा है वो संभालना जोड़ा है वो बड़ा औखा होता है पिया। फिलहाल एक जोड़ा गल तो कर बैठे ने वो एक नारा तो मार बैठे ने एक जोड़ा बयानिया जिन्होंने कहा जा रहा है कि जी वो PDM का बयानिया तो PDM का बयानिया जोड़ा है वो तो को कर कह बैठे ने। लेकिन हुण जोड़ा वो सिचुएशन इन्हों के कंट्रोल चो जोड़ा है थोड़ी जी बाहर होंदी जा रही है क्योंकि वो वड्डियां जिहड़ियां दो जमातां जिहड़ियां मैं बार बार अर्ज कर रहा वहाँ कि असल दे विच PDM दे विच सब तो अहम रोल जोड़ा है वो है ही उन्होंने दोनों वड्डियां जमातां दा। अगर वो दो वड्डियां जमातां अज भी वो साइड तो हो जांदियां ने तो बाकी जिहड़ियां जमातां ने वो किसी को एक सीट है किसी को दो सीटां ने किसी को चार सीटां ने इस तो ज़्यादा किसी को सीटां ही नहीं हैं। उन्होंने मजबूरी तौर पर मिला के भी सीटां जिहड़ियां ने वो कोई 15-20 सीटां बनणगियां तो 15-20 सीटां तो वो बड़ा सिंपली वो रीपोल करा देंगे। सो रीपोल करा के जोड़ा वो एक जोड़ा रवायत के मुताबिक एक रवायत एक जी बरसर इकतदार पार्टी है ज़िमनी दे विच जोड़ा वो मोस्टली वो सीटां वो ही लैके जाती है। सो वो जिहड़ियां सीटां जिहड़ा मतलब है कि तुसीं PTI जिहड़ी है उनके हाथ होर मजबूत जिहड़े वो करोगे। इहदे ते जिहड़ा ये दोनों साइडां नूं जिहड़ा इहदे ते जिहड़ा बड़ा रहन करना चाहिए सोच विचार को काम लेना चाहिए और तहम्मुल और बुर्दबारी को काम लेना चाहिए क्योंकि जोड़े हालात हैं वो बड़े कुछ ठीक नहीं हैं बड़े ख़राब हैं और मुआशी तौर पर भी ख़ास तौर पर। इस वास्ते साड़ी जी सियासी क्यादत है उन्होंने आवाम के मसाइल में सामने रखते हुए जोड़ा वो जो भी फैसला है जो भी फैसला लेना है
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ तमाम ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਹਨ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਗद्दारी और फलाना ये नहीं होना चाहिए। बड़ा एक जड़ा एक सन तहम्मुल को साढ़े जड़े इन लोग ने इन्होंने कम लेना चाहिए और असी जड़ा उहदे ते ही तहम्मुल नाल ही जड़ा वो मामला जड़े हुंदे ने सुलझदे ने, वरना इस तरह अग्रैशन दे नाल जड़ा वो मामला उलझदे ने, वो मजीद उलझाव का शिकार होंदे ने। और जिथे तक ताल्लुक है और कि दूसरी इंटरफेरेंस जिहड़ी है ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਵਟਐਵਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ वो किसी भी अखबार ने या किसी भी चैनल ने या किसी भी अदारे ने या किसी भी सियासतदान ने हत्या कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा जोड़ा आदमी है जोड़ा सब कुछ बोल देता है उन्होंने भी ये नहीं किया कि जी स्टैबलिशमेंट जी है वो इन्वॉल्व है या फलां है या फलां है या फलां दा रोल है फलां दा रोल सिलेक्टेड या इलैक्टेड या वटएवर जो भी है वो कोई ऐसी गल जी है वो नहीं कही उन्होंने। इलैक्शन की हद तक वो उन्होंने ये कहा जी कानूनी असी लड़ाई लड़ा के बिल्कुल राइट है। एक डेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेटिक रवैया है। वो जो कुछ होया ठीक है वो एक मामला एक गड़बड़ हो गया और वो एक मॉब जड़ा सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और थोड़ा जिहा पुरतशद्दद हो गया मामला, ये हुंदा हो जाता है। लेकिन इनू मजमूई तौर पर अगर देखिए असी अगर उस सिचुएशन तो उहदे विच एक डेमोक्रेटिक जड़ा रवैया नज़र आया कि उन्होंने कहा जी कि असी साड़ी जी ठीक है असी हार मान ली और ठीक है 20 तरीक को जोड़ा वो जो बाइडन जोड़ा हल्फ चुकणगे 20 जनवरी को और लेकिन असी अपनी जी है कानूनी जी लड़ाई जी वो जारी रखांगे, वो उन्होंने राइट है, वो डेमोक्रेटिक राइट है। ये बेसिकली डेमोक्रेटिक रवैया ये है। लिहाजा सानू जोड़ा वो एक तो जोड़ा ये जी चीज़ है एक तो अदारियां जोड़ा उन्होंने दे छड्ड दिओ जिवें दुनिया दे विच है कि एक तो ये जोड़ा पिक एंड चूस वाला मामला है, पसंद और नापसंद, ज़ाती पसंद और नापसंद, इन इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। ये बहुत हो गया, ये 72-73 साल इहदे चों की घटिया है। लिहाजा ये सारा जोड़ा है भावें जुडिशरी है भावें फौज है भावें जोड़ा भी महकमा है तुसीं इहनूं ज़रा आटो ते पा दिओ ला दिओ फिर वेखो मामला सीधे किंज हुंदे ने। चाहे ब्यूरोक्रेसी है कि आटो के उत्ते नाल ला दो कि जोड़ा सीनियर मोस्ट होएगा वो आटोमैटिकली जोड़ा वो तरक्की करेगा और वो आके अगर वो हैड बनता अदा किसी भी वजारत का या फौज का या जुडिशरी का तो उस सीनियरिटी की लिस्ट के मुताबिक जोड़ा भी सीनियर मोस्ट हो वो आए वो अपने सर्विस पूरी करे, दैट्स ऑल, वो रिटायरमेंट लवे और जाए। कि जो असी आटो सिस्टम के उत्ते सारा कुछ ला देंगे साढ़े अद्धे तो ज़्यादा साढ़े मसाइल हल हो जाएंगे। और इस तो इलावा जो साढ़े अपने मुल्क के अंदर जोड़े ने जोड़े माहिरीन मुआशियात जोड़े ने वो बहुत सारे ने खुदारा उन्होंने को जोड़ा उन्होंने जोड़ा अपना जोड़ा वो अपना करो
उन्होंने बिठाओ, उन्होंने बैठ के सिर जोड़ के बवो और मामला में सैटल डाउन करो। ये इंपोर्टेड जोड़े मुआशदान ने खुदा दा ना जे इन्हों को जान छुड़ाओ। अवाम जोड़े उन्होंने बहुत बुरे हालात के ने। अज लिए इन्ना ही, इजाज़त चाहवागा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। खुदा हाफ़िज़।